इस बार बिहार में बदलाव है, युवा की सरकार है, तेजस्वी की बहार है। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव शहजादे हैं, रास्ता छान रहे हैं। बस ये भाजपा वाला बखुला गया है, ये सब का दिन अब चल गया उल्टा, ये बाजार खत्म। ये सब मोदी प्रोपेगेंडा है, झूठ बोलने वाला है। 2 गुजराती बिहार में आए ना, हम लोग खैनी मल के रगड़ के बिक देंगे। अच्छा, हम लोग खैनी मल के रगड़ देंगे। खैनी चुना का बात क्या कर रहे हैं आप? हम लोग इसलिए हम लोग बिहारी बहुत तेज होते हैं, उड़ते हुए चिड़िया को हरदी लगाते हैं। गुजराती क्या बताएगा लोग हमको। पटना के आश्रम में जो लड़ाई झगड़ा हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है या बढ़ा है? देखिए, मनोबल टूटता कभी नहीं है। सदाकत आश्रम में जो घटना हुआ, ये इनका हमला नहीं था, ये चोरी करने के बहाने से घुसा था। क्योंकि कांग्रेस वाले ने इन सब का काला चिट्ठा अपने पास रखा था सदाकत आश्रम में, उसको जलाने के लिए, उसको लूटपाट करने का इरादा से आया था। जिस सत्ता में चाय बेचने वाला, तरी पार वाले लोग अगर रहेंगे तो फिर अनपढ़ और जाहिलियत ख्याल वाले लोग तो रहेंगे ही। तो चड्डी छाप लोग रहेंगे तो चड्डी छाप तो डंडा ही उठाएगा ना, कलम तो नहीं उठाएगा। राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग कलम उठा के चलने वाले लोग हैं, उनके साथ चलने लाठी और डंडा चलाने वाले लोग हैं। जब लड़ाई करने की जरूरत थी, जब झगड़ा करने की जरूरत थी अंग्रेजों से, तब तो अंग्रेजों के जूते चाटते रहे। आज जब किसी घर में कोई है नहीं, चुपके से चोरों टाइप उनके घर में जा रहे हैं, उनके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर ये सच में मर्द की औलादे हैं तो 2 दिन पहले खबर कर दे कि भाई हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके घर हमला करे आ रहे हैं, तो हम उनको बता दे कितना हमला वो कर सकते हैं, कर नहीं सकते। जब भारत में ब्रिटिश शासन राज कर रहा था, साउथ अफ्रीका में भी वही चीज था। महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआत कहाँ से किया? साउथ अफ्रीका से किया। नॉन वायलेंस एक नारा दिया कि हमको नॉन वायलेंट तरीके से चलना है, हमको प्यार मोहब्बत फैलाना है। पहले उस दौर के गांधी थे जो पूरी दुनिया, पूरे लोग साउथ अफ्रीका से लेकर के इस देश को आजादी दिलवाने में का काम किया नॉन वायलेंस से। आज वही जो दूसरे गांधी है, हम उनके साथ चल रहे हैं। तो ये बदलेगा बिहार? ये बिहार बदलने के साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जेल जाने की तैयारी है। ये दोनों जेल जाएंगे। इन्होंने जितने घोटाले जो करे हैं ना, हमारी सरकार आएगी, इनकी घोटालों की जांच कराई जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। ये पूरा बिहार इनके साथ है और परिवर्तन हो के रहेगा और चड्डी छाप भाग के रहेगा। आज पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा ने घुस के पीटा, तो ये क्या संदेश है? क्या भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, या क्या भाजपा चाहती है कि ये वोटर अधिकार यात्रा को दूसरी तरफ जोड़ दिया जाए? देखिए भाई साहब, भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी कभी भी नहीं थी। शुरुआत से जब से इसका जन्म हुआ है, ये लोकतंत्र पे कभी विश्वास करते ही नहीं है। इसका जो काडर आता है वो आरएसएस से आता है। वो तो ना संविधान को मानते हैं ना विधान को मानते हैं। उन्होंने कभी तिरंगा झंडा फहराया नहीं अपने ऑफिस में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सर्वोदय की, यानी कि सभी का उदय, और हम गांधीवादी लोग हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम इनको बिल्कुल ठोक के जवाब देंगे और हिम्मत से जवाब देंगे। तो आप भी मारपीट करके ही जवाब? नहीं, जो उचित कार्रवाई इनके खिलाफ बनती है और जो हमारा तरीका रहा है, हमारा कल्चर रहा है, हम वो फॉलो करके इनको बिल्कुल उचित जवाब मिलेगा। लेकिन तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना मारना, जितना तोड़ना है तोड़िए, मगर हम हिंसा को नहीं अपनाएंगे। वो सही कह रहे हैं। कहावत है बहुत पुरानी के, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हिंसा इन्होंने की है, कहीं ना कहीं हताशा तो है ना। ये जो यात्रा निकल रही है, उन्होंने खुद प्रमाण दे दिया है कि उसका असर उन पर पड़ा है। मार करके इसका जनता में बहुत अच्छा मैसेज है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी की माताश्री को कुछ लोग गाली दे रहे हैं। बाद में पता चला कि भाजपा के कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान के साथ उसकी तस्वीरें वायरल। भाई साहब देखिए, हुआ ऐसा है, सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, 2014 के बाद से एक पीआर का एक नया मॉडल आया है। मोदी जी उसको लेकर के आए थे। उनकी सारे सभाओं में लोग पहले से फिक्स्ड होते हैं। ये भी उसी के क्रम में एक चीज़ है। इसमें हम ना विश्वास रखते हैं, ना हम इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हमारा लेना देना नहीं है। ठीक है। पूरे बिहार में राहुल जी की और तेजस्वी जी की यात्रा चल रही है। आप लोग जब आज गोपालगंज और सिवान की तरफ थे, तो उसी बीच खबर आती है कि आपके कार्यकर्ताओं को पटना के सदाकत आश्रम में घुस के भाजपा ने पीटा। तो आप लोगों का क्या मैसेज है? आज भी वही अहिंसा का रास्ता है, या भाजपा की तरह जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी लीडरशिप ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली एक बात समझाने की कोशिश करी है, चाहे मीडिया को चाहे प्रशासन को, कि देखिए इस तरीके की जो घटनाएं, ये बड़ी मतलब इस समय जो बिहार के अंदर में जो घटना हुई है, ये बड़ी निंदनीय घटना है। ऐसी सिचुएशन ना उठे, प्रशासन को इसका ख्याल रखना चाहिए। भाजपा अगर आ रही है इस तरीके से, तो उसका जवाब बिहार की जनता आराम से देगी। चुनाव आ रहे हैं। और रही बात कि कौन क्या किस लेवल का आदमी है, ये मानसिकता तो शुरू से आप लोग और हम लोग देखते हैं। आपने देखा था कि भाजपा के एक एमएलए, वहाँ पर पूर्व एमएलए, उन्होंने भी थोड़ा सा दिक्कत पैदा किया था, और अभी आपके मतलब आश्रम में जाके मारपीट। तो हिसुआ के जो विधायक, जो कैंडिडेट हुआ करते थे पूर्व में, जो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनको राहुल गांधी जी ने बड़ा प्यार से जवाब दिया, लो भाई, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम तो। अच्छा।
और अगर उनको ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है कोई बात नहीं। देश मतलब ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पिटते रहेंगे और कांग्रेस कुछ मेरी बात समझिए, रिटेलिएट करने का कोई इस तरीके से रिटेलिएट करना कोई शोभा नहीं देता। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास में वो वाली ट्रेनिंग नहीं है ना कि भाई 7वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास अनपढ़ आदमी स्टेट का सीएम बन जाए, डिप्टी सीएम बन जाए या फिर स्टेट का एक बहुत बड़ा फेस बन जाए। हमारे पास तो पढ़े लिखे लोगों की फौज है, जो पढ़े लिखे लोग अपनी बात को तरीके से रखना जानते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आज पटना के आश्रम में जो लड़ाई झगड़ा हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है या बढ़ा है? देखिए, मनोबल टूटता कभी नहीं है। आज भी सदाकत आश्रम में जो घटना हुआ, ये देश के लिए, ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, ये घटना होने के बाद भी पूरा जनता, पूरी यूथ कांग्रेस की टीम, पूरी कांग्रेस की टीम हम यात्रा में लगातार लगे हुए हैं। आप एक चीज़ गौर से समझो, आप अगर कभी भी बुलंदियों पे, ऊंचाई पे जाओगे तो आपके पत्ते काटने वाले पीछे लगे रहेंगे। वही चीज़ हुआ, भाजपा को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। आज देश में बेरोजगारी इतनी है कि इसका इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। पॉवर्टी इतनी है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये मुद्दा भटका करके आज कांग्रेस कार्यालय पे इन्होंने हमला किया। ये इनका हमला नहीं था, ये चोरी करने के बहाने से घुसा था, क्योंकि कांग्रेस वाले ने इन सब का काला चिट्ठा अपने पास रखा था सदाकत आश्रम में। उसको जलाने के लिए, उसको लूटपाट करने का इरादा से आया था। एक बात देखो, जो दरभंगा में जो घटना हुआ, जो रिटेलेट स्टेटमेंट दिया गया था उस बंदे के द्वारा, वो तो भाजपा के बंदे थे। तो जब भाजपा के बंदे ने स्टेटमेंट दिया, यानी आपने जान सुन करके, आपको पहले से मालूम था कि आपको ये बयान देना है, फिर हम सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ करेंगे, तो इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई मुद्दा नहीं हो तो आप ऐसा ही करोगे। रही बात ये घटना से, हर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को दुख विचार करता है, खासकर यूथ कांग्रेस हो या AICC वाले हो या पूरे कांग्रेस के समर्थन हो। हम गांधीवादी लोग हैं। आप एक बात बताओ कि जब भारत में ब्रिटिश शासन राज कर रहा था, साउथ अफ्रीका में भी वही चीज़ था। महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआत कहाँ से किया? साउथ अफ्रीका से किया। नॉन वायलेंस एक नारा दिया कि नॉन वायलेंस, कि हमको एक अहिंसा के रास्ते पे नहीं, मतलब एक हमको नॉन वायलेंट तरीके से चलना है, हमको प्यार मोहब्बत फैलाना है। पहले उस दौर के गांधी थे जो पूरी दुनिया, पूरे लोग, साउथ अफ्रीका से लेकर के इस देश को आज़ादी दिलवाने में का काम किया नॉन वायलेंस से। आज वही जो दूसरे गांधी हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। तो हमारा विचार एक है कि इसमें पढ़े लिखे लोग, जिस सत्ता में चाय बेचने वाला, तरी पार वाले लोग अगर रहेंगे तो फिर अनपढ़ और जाहिलियत ख्याल वाले लोग तो रहेंगे ही। तो चड्डी छाप लोग रहेंगे तो चड्डी छाप तो डंडा ही उठाएगा ना, कलम तो नहीं उठाएगा। राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग कलम उठा के चलने वाले लोग हैं, उनके साथ चलने लाठी और डंडा चलाने वाले लोग हैं। क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, 200 रुपये दिया, जाओ भाई डंडा चलाओ। क्योंकि भाजपा के सरकार में गरीबी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, भ्रष्टाचार इतना है कि कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए क्या करेगा? ओपोनेंट को अटैक करेगा, ओपोनेंट को डेमोलाइज करेगा। लेकिन ये पूरा देश, ये पूरा बिहार आज राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ा है। और एक इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये घटना करके इनको लगता है कि हमने अच्छा काम किया। ये पूरा बिहार इनके साथ है और परिवर्तन हो के रहेगा और चड्डी छाप भाग के रहेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं आज पटना के आश्रम में जिस तरह से हमला हुआ? ये भाजपा की बौखलाहट है। आदरणीय राहुल गांधी जी जो जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को चेताने का प्रयास कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के द्वारा, ये यात्रा की सफलता से इतनी बुरी तरह से बौखला गए हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। इनके ही विधायक द्वारा पहले तो हमारा कुछ ऐसा कुछ कहलवाया जाता है, तदुपरांत वो बाद में फिर वो कार्यालय पे हमला करते हैं। ये साफ साफ प्रदर्शित करता है कि वो इतनी सफलता से, यात्रा की सफलता से इतने घबरा गए हैं, इतने बौखला गए हैं कि देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये हमला कर रहे हैं। यदि वो वास्तविकता में यदि वो सामर्थ्यशाली थे या शक्तिशाली थे और यात्रा से नहीं घबराए हुए थे तो पटना आके मिलते। अभी 2 दिन बाद हम पहुँच रहे हैं सब साथी, तो वहाँ जाके उनसे बात करते, फिर देखते उनका सामर्थ्य कितना है। भाई जिसने गलती की उसको संविधान सम्मत तरीके से आपने दंड दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है कि हमले को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं आज? देखिए, एक तो वही हिंदूवादी और कार्ड जो खेलते हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आज सदाकत आश्रम में जो मारपीट हुई, उनके गुंडे द्वारा जो लाठियाँ चलाए गए, वो बताए कि वहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हुए थे। क्या वे हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वे हिंदू नहीं थे? वो किस पर लाठी चलाए हैं? वो महात्मा गांधी के जो धरातल से आने वाले लोग, जिन देश को आज़ादी दिलाने के लिए
एक संघर्ष के माध्यम से मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोगों पर लाठी चलाया, ठीक ना। और वो कहते हैं कि हमें हिंदू और मुस्लिम करके कार्ड खेलना चाहते हैं। ये उनकी रग में भरा हुआ है कि ऐसे नफरत जाल में फंसाकर हम कैसे सत्ता में आएँ। उनको अब डर लगने लगा है कि राहुल जी दूसरे गांधी के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमारा सत्ता कहीं इतना दूर चल जाए कि फिर हमारे आने वाले पुरखों ने कभी इस देश पर राज नहीं करे, वो बौखला गए हैं, इसलिए ऐसे घटना को कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज जो है कांग्रेस कार्यालय में हमला हुआ, राहुल जी तेजस्वी जी चल रहे थे, तो ये हमले वगैरह क्यों हो रहे हैं कांग्रेस के साथ? भाजपा वाला बखुला गया है, इस सब का दिन अब चल गया उल्टा। अच्छा, यह बात सोचिए, ठीक है, ये बाजार खत्म। इस बार गठबंधन की सरकार बिहार में। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव शहजादे हैं, रास्ता छान रहे हैं बस। ये सब मोदी प्रोपेगेंडा है, झूठ बोलने वाला है। 2 गुजराती बिहार में आए ना, हम लोग खैनी मल के रगड़ के बिक देंगे। अच्छा, हम लोग तो खैनी मल के रगड़ देंगे। खैनी चुना का बात क्या कर रहे हैं आप? हम लोग इसलिए हम लोग बिहारी बहुत तेज होते हैं, उड़ते हुए चिड़िया को हरदी लगाते हैं। गुजराती क्या बताएगा लोग हमको? अच्छा, यही गुजराती तो कह रहे हैं कि पूर्णिया को मुंबई मतलब यहाँ मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। अरे कहाँ बनाएंगे? वही मोतिहारी में बोले थे मोदी जी की रीगा चीनी मिल चालू होगा तो चाय पियेंगे। कितना जुमलाबाजी करेंगे, कितना झूठबाजी करेंगे? अच्छा, बताइए ना। हकीकत परिवर्तन है इस बार बिहार इस बार बिहार में बदलाव है, युवा की सरकार है, तेजस्वी की बहार है। आज जो हमला हुआ कार्यालय में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सावरकर और गोडसे की औलादों से आप क्या उम्मीद करेंगे? जब लड़ाई करने की ज़रूरत थी, जब झगड़ा करने की ज़रूरत थी अंग्रेजों से, तब तो अंग्रेजों के जूते चाटते रहे। आज जब किसी घर में कोई है नहीं, चुपके से चोरों टाइप उनके घर में जा रहे हैं, उनके घर में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। अगर ये सच में मर्द की औलादे हैं तो 2 दिन पहले खबर कर दे कि भाई हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आपके घर हमला करे आ रहे हैं, तो हम उनको बता दें कितना हमला वो कर सकते, कर नहीं सकते। तो ये बदलेगा बिहार? ये बिहार बदलने के साथ साथ नरेंद्र मोदी अमित शाह के जेल जाने की तैयारी है। अच्छा, ये दोनों जेल जाएंगे? इन्होंने जितने घोटाले जो करे हैं ना, हमारी सरकार आएगी, इनकी पूरे घोटालों की जांच कराई जाएगी और इनको जेल भेजा जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं और लगातार आज जिस तरह से पटना में हमला हुआ कांग्रेस कार्यालय पर, राहुल गांधी जी भी नाराज है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।